28 अक्टूबर 2025 की सुबह इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक भयावह निर्देश जारी किया। गाजा पट्टी पर तत्काल शक्तिशाली हमले किए जाएं। यह अमेरिका की मध्यस्थता में 3 सप्ताह से भी कम समय पहले हुए नाजुक युद्ध विराम में अब तक की सबसे गंभीर दरार है। इजरायल की सेना का कहना है कि इसके पीछे 2 कारण थे। पहला, एन्क्लेव के अंदर हमास द्वारा इजरायली सेना पर कथित हमला, जिसे तेल अवीव खतरे की लाल रेखा का उल्लंघन मानता है। और दूसरा, यह पता चलना कि हमास द्वारा सौंपे गए शरीर के अंग पहले से ही एक ऐसे बंधक के थे जिसके अवशेष इजरायल पहले ही बरामद कर चुका था। नेतन्याहू ने इस कदम को सार्वजनिक रूप से समझौते का स्पष्ट उल्लंघन बताया। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कम से कम 30 लोगों के मरने की खबर दी, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं, क्योंकि हवाई हमलों ने कई घनी आबादी वाले जिलों को दहला दिया। यह 10 अक्टूबर को युद्ध विराम लागू होने के बाद से सबसे अधिक संख्या है। जवाब में हमास ने हमले में शामिल होने से इनकार कर दिया और चेतावनी दी कि किसी भी और वृद्धि से बंधकों को वापस करने की पूरी प्रक्रिया पटरी से उतर जाएगी। इस विकट पृष्ठभूमि के बीच अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने इजरायल के लिए उड़ान भरी और दोहराया, युद्ध विराम कायम है। फिर भी उन्होंने स्वीकार किया कि इस तरह की छोटी मोटी झड़पें सब कुछ खतरे में डाल सकती हैं। जैसे ही टूटी हुई इमारतों के ऊपर काला धुआं उठता है और आपातकालीन कर्मचारी मलबे से घायलों को निकालते हैं, सवाल गूंजता है, क्या ये हमला पूर्ण पैमाने पर युद्ध को फिर से शुरू करने वाली चिंगारी बनेगा या एक लड़खड़ाते युद्ध विराम की आखिरी सांस? भारत और दुनिया भर के दर्शकों के लिए दांव वैश्विक हैं। यहाँ एक क्षेत्रीय वृद्धि विश्व बाजारों, राजनयिक तनावों और शरणार्थी प्रवाह में लहर पैदा कर सकती है। हमारे साथ बने रहिए स्टेट टू वर्ल्ड, क्योंकि हम हर घटनाक्रम को वास्तविक समय में ट्रैक करते हैं और केवल उसी सवाल को पूछते हैं जो मायने रखता है।